Hello student, this video is for class 7 subject Sanskrit, lesson number 13 अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम मतलब संस्कृत अमृत है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। विश्वस्य उपलब्धाशु भाषाशु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा थी। तो इसका अर्थ है क्या, संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम एक अनेकाशाम भाषणाम जननी मता, यह भाषा बहुत सी भाषाओं को जन्म देने वाली मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधिः अस्याम सुरक्षितः, इसी भाषा में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। इसी प्राचीन संस्कृत भाषा में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा, ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। तो इसमें क्या बोला गया, संस्कृत क्या है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। भारत की क्या है, दो प्रतिष्ठाएं हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, कौन कौन सी, संस्कृतम यानी कि संस्कृत और संस्कृत स्थिता यानी संस्कृत और संस्कृति। ठीक है, एवं भाषा अति वैज्ञानिक, यह भाषा क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक है। यह भाषा क्या है, अति वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संकर्षस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए उत्तम भाषा है। अस्य वाग्मयं वेदेः पुराणेः नीतिशास्त्रेः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। इसकी भाषा किससे, इसकी भाषा साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासानिताम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास और विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। ठीक है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में सबसे प्रसिद्ध है। कौटिल्य ने लिखी है ना अर्थशास्त्र, तो वो क्या है, संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे सुनिश्चित प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत। गणित मतलब गणित में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, गणित में शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। उन संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, केमिस्ट्री, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र उल्लेखनीय है। तो कौन है, जो संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं, जैसे उनमें वास्तुशास्त्र हो गया, केमिस्ट्री है, अंतरिक्ष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र क्या है, सबसे उल्लेखनीय है ये। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेयन्ति, यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम्, विद्या अमृत मसनुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादः। तो इसका अर्थ क्या है कि संस्कृत साहित्य में विद्वान सूक्तियाँ आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत साहित्य में विद्वान सूक्तियाँ आत्मिक उन्नति को क्या करती है, प्रेरित करती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव क्या है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते क्या बताता है कि सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम बताता है कि सारी धरती एक ही परिवार है। विद्या अमृत मसनुते क्या कहता है कि विद्या से अमरता प्राप्त होती है। विद्या से क्या प्राप्त होती है, अमरता प्राप्त होती है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। इत्यादि ये सारी सूक्तियाँ क्या करती हैं, आत्मिक उन्नति का
प्रेरित करती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। संस्कृत भाषा सभी प्राणियों के प्रति जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए ठीक प्रकार से हमें सिखाती है। ठीक, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा में सिर्फ धार्मिक विचार है, धार्मिक साहित्य है। संस्कृत यह विचार ठीक नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति मतलब ऐसा विचार ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। तो क्या है, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन, संस्कृत क्या करती है, ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित कर है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए भी अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति। तो महापुरुषों की बुद्धि, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णन की गई है। इस संस्कृत भाषा में क्या किया गया है, महापुरुषों की बुद्धि के बारे में, श्रेष्ठ लोगों के धैर्य की और सामान्य लोगों की जीवन शैली का वर्णन भी किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अश्वमेव पठनीयम। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् उक्त च। तो इससे मनुष्य और समाज का सुधार हो जाए। इससे क्या हो जाए, मनुष्य और समाज का सुधार हो जाए। उक्त च अब कुछ भी कहा गया है। देखो क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो इसका अर्थ क्या है, अमृतम संस्कृतम मित्रम। तो कहा गया, हे मित्र, संस्कृत भाषा तो अमृत स्वरूप है। हे मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्रम मतलब मित्र, हे मित्र, ये संस्कृत भाषा क्या है, अमृत स्वरूप है। सरसम सरलम वचः, यह रस भरी है, इसके वचन सरल है। यह क्या है, रस भरी है और इसके वचन सरल है। भाषा क्या है, सरल है। भाषासु महनियम यद, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में महान तथा ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। भाषासु महनियम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम मतलब संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत सभी भाषाओं में महान और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली भाषा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।